नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, और सारे मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत स्वागत, विजय त्रिवेदी जी का स्वागत है, अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, सर स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और आज तो इतनी खबरें हैं, आज हमें रेल दौड़ानी पड़ेगी और आपको मजा बहुत आएगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हर राज्य से, देश के हर हिस्से से आज बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हमारे साथ हैं, पास हैं। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा आपको पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है वो भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी की बात पाकिस्तान में क्यों हो रही है वो आप सुनेंगे, और इसके अलावा भारत ने कैसे पाकिस्तान को एक नोटिस देकर पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया, लिटरली पानी पानी कर दिया, उसकी बात हम लोग आज करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में एक जनसभा कर रहे हैं, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। श्रीनगर, हार्ट ऑफ कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जिसमें बताया जा रहा है 30-40 हजार लोग कश्मीर के हर हिस्से से, हर जिले से बुलाए गए। देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर मैं आपको आगे की खबर बताता हूं। कश्मीर के गौरव, कश्मीर के गौरव, कश्मीर के पहले आईएएस अधिकारियों में से एक श्रीमान मोहम्मद शफी पंडित जी का कल रात इंतकाल हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो समाज के हित में लगातार काम करते रहे। गम की इस घड़ी में हम सभी की दुआएं उनके परिवार के साथ है। साथियों, बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा, और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, भारी मतदान करोगे ना, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मौका दें। बीजेपी के कैंडिडेट जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए आपके बीच में है। जो उम्मीदवार है उनसे मेरी प्रार्थना है जरा आगे आ जाए, जो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में श्रीनगर में रैली कर रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि हमारा आपसे वादा है, ये हमारी कमिटमेंट है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, और उन्होंने कहा ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करेगी। लेकिन धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर और पार्टियों ने क्या कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया हम सत्ता में आए तो उसको बहाल करेंगे। पीडीपी इस पूरा चुनाव इसके मुद्दे पर ही लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी खुलकर कुछ कह नहीं रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका अलायंस है। इसकी चर्चा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, यहां तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। अभी गृहमंत्री ने कहा था कि हम 370 को इतिहास में इतना पीछे छोड़ाएंगे कि दोबारा कभी वो लौट ही नहीं पाएगा। आतंकवाद को इतना नीचे गाड़ देंगे जमीन में, कभी सर नहीं उठा पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस 370 पर जो स्टैंड लिया गया, उस पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में एक मशहूर पत्रकार के शो के अंदर मौजूद थे वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ के सामने उस पत्रकार ने सीधे सीधे पूछा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में के चुनाव में ये वादा कर रहे हैं कि वो वापस लौटे तो 370 और 35A को बहाल कर देंगे, तो आपको लगता है कि ये किया जा सकता है? आप सोचिए कि क्या कहा होगा वहां के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, और ये लोग अगर सत्ता में आए तो बिल्कुल कर सकते हैं। और 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार, भारत की कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों एक पेज पर हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि पाकिस्तान का सुर और कांग्रेस पार्टी का सुर इस मुद्दे पर एक जैसा है, उसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। सुनिए आप। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई। पाकिस्तान का तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, वहाँ की मीडिया भी ये कर रहा है, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर तो ये कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि 370 के मुद्दे पर भारत की कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान, ये तीनों एक पेज पर हैं। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे तो लगता है ना कि थोड़ा कुछ दिन के लिए अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में या देश का चुनाव हो रहा हो, पाकिस्तान का चैनल चलवा दिया जाए तो भाजपा को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने जिसको कहें कि नफासत के साथ, जितने सलीके से, जितनी तफसील से वो बता रहे हैं, और जब वो बात कर रहे हैं तो देखिए अपनापा कितना दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ भाई हमारी कांग्रेस पार्टी, और जो बात भाजपा के नेता चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के रह जाएं, हम लोग भी बताएं तो शायद लोग नहीं स्वीकार करेंगे। वो क्या कह रहे हैं? शेख अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू जी ने तय किया था बैठ के, कितने अच्छे से, मतलब एकदम कुछ हुआ ही नहीं, कितनी सहूलियत के साथ उन्होंने बता दिया और लोगों को समझ में भी आया होगा, वो अच्छे से समझा रहे थे। दरअसल यही असली मसला है। क्या वो पाकिस्तान जो मुसलमानों को लेकर इस देश से निकल गया, वहां के लिहाज से भारत की नीति तय होनी चाहिए? ये आप लोग भी सोचिए ना, रोज इतनी चर्चा सुनते हैं, इसको भी जरा सोचिए ना। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करें कि हाँ उनके लिहाज से होनी चाहिए। क्या आप कभी ये दुनिया में किसी देश को सोच सकते हैं कि उस देश की पार्टियां किसी ऐसी नीति की बात करें जो उसका दुश्मन हो गया हो? भाई आज की तारीख में पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही है ना। 1947 से लेकर आज तक कोई दिन तो छोड़ा नहीं उसने, तो वो दुश्मन ही हो गया। हमारा था हिस्सा लेकिन दुश्मन हो गया।
अब वो क्या चाहता है, जैसे ही आर्टिकल 370 होगा तो फिर क्या होगा, हुर्रियत के नेता की बीवी लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब ये आपको लग रहा होगा कैसे मैं बात कर रहा हूं, हुर्रियत के नेता की पत्नी वो पाकिस्तानी हो जाती है। हुर्रियत का पूरा आंदोलन वो लंदन और इस्लामाबाद से चलता है। साल में 2 कॉन्फ्रेंस इन्हीं लोगों के जरिए होती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 है, उसकी आड़ में ये सब होता था। अब 370 और 35 से हो गया गायब। अब न हुर्रियत है और न हुर्रियत, यानी सब एक तरह से कहें कि जो हम लोग देशज में कहते हैं ना कि चिड़िया जैसे हुर्र हुर्र हो जाती है, वैसे हुर्रियत वाले भी हुर्र हो गए। लेकिन ये सब तब हो पाया जब हमने जम्मू कश्मीर को ठीक उसी तरह का राज्य बना दिया जो हमारे दूसरे राज्य हैं, जिनको हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, वो वाले एक राज्य वो भी है। जैसे हम कहते हैं कश्मीर हमारे माथे का मुकुट है। लेकिन ये जो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लोग कह रहे हैं 370 फिर से वापस लेते आएंगे, जिससे कि भारत से कटा कटा सा दिखे, जिससे फिर से आतंकवादी वहां उसी तरह से काम करें, जिससे फिर से हुर्रियत के दफ्तर वहां चमकने लगे, फिर से वहां श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उससे शुक्रवार को जब ऐलान हो तो अगले 1 हफ्ते के लिए लोगों की सांस दम सब घुट जाए। आरोप है, फिर से नहीं, आरोप है, ये सच है, ये सच है। ऐसा होगा, ये बीजेपी का आरोप है। ये हुआ है, मैं कह रहा हूं, ये हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई मैं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं हूं। पत्थरबाजी होती ही ऐसे थी, हुर्रियत के समय में यही सब होता ही था। अच्छा। और अगर 370-35 से आएगा तो फिर वही होगा, वो नहीं होगा इसके। और क्यों आएगा भाई? जिस चीज का कोई औचित्य नहीं है, नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला तय कर लेंगे, वो देश का भविष्य तय करेंगे क्या? और अगर तय करेंगे तो उसको जिनको आगे देश की जनता ने कमान दी है जनप्रतिनिधि के तौर पर, वो तय करेंगे। आगे क्या, सरकार आगे क्या होगा जब किसी की सरकार आएगी? देखिए, वो तो कोई कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कहती कि मैं पत्थरबाजी लौटानी है, बड़ा मिस कर रहे हैं, मैंने ये कहा ही 370 को वापस मैंने ले आओ। ये कहा ही नहीं कि 370 कांग्रेस लाके पत्थरबाजी कराएगी। मैंने कहा जैसे ही ये सब होगा कांग्रेस के शासन में अच्छा, अरे चलें, ठीक। लेकिन 370 बहाल करने की सोच वाले हमारे देश में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल खतरनाक है ना, लेकिन हाँ, लोग बिल्कुल ऐसे। खतरनाक। अब पाकिस्तान भी ये चाहता है, अब इसको 1+1 हम जोड़ दें कि देखिए साहब ये सब पाकिस्तानी सोच वाले हैं, ये वाजिब होगा क्या? कांग्रेस क्या सोच रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोच रही है, लेकिन पाकिस्तान सोच रही है, इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच रही है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और पाकिस्तान की सरकार से या रक्षा मंत्री वहाँ के, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो यही प्रोपेगेंडा करेंगे कि भाई हमारे पेज पर हैं ये सब लोग, ठीक है। और यदि फैक्ट्स के तौर पर देखें तो आपको लग सकता है कि एक तरह से है, लेकिन जिस बाइट को भी उन्होंने कांग्रेस की यूज किया उसमें उन्होंने आर्टिकल 370 का रेस्टोरेशन की बात नहीं की है। ठीक, वो तो बोलते वो नहीं जम्मू कांग्रेस। कश्मीर के स्टेटहुड की बात की नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मुद्दा है और हाँ, नेशनल लेकिन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में के नेशनल साथ कॉन्फ्रेंस में फर्क करना चाहिए ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कर रही है, कांग्रेस को उसके साथ नहीं रहना है। हालांकि वो अभी डिस्टेंस करके बैठे हुए हैं कि हम उस पर नहीं जा रहे। उनके घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया, उन्होंने JNK के स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात की, जो आज प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। ये बात तो संसद में भी हुई है। तो जम्मू कश्मीर नहीं, के इतना सिंपल भी नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हम अगर आ गए पावर में तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, 370 वापस लाओ। ठीक है, तो वो कांग्रेस उनके साथ होगी ना ये काम करने में। अब ये तो तब देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी यदि पास कर दे तो आर्टिकल 370 का रेस्टोरेशन तो आप नहीं छोड़ हो रहा। दीजिए। वो कोई भी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार भी आ जाए ना देश में, केंद्र में, तब भी उसके रेस्टोरेशन की कोई संभावना नहीं है। ये आप Done and dusted है। डन है, ये डन केस है, अच्छा, डन एंड शट है, इसमें कोई वो है ही नहीं। लेकिन इलेक्शन में कैसे चलते हैं, कौन क्या करता है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को समझना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं मजबूरी समझता हूं कि वो स्टेट के पॉलिटिक्स में वो कर रहे हैं ऐसा, और वो खुद भी जानते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कश्मीर के लोग भी समझते हैं कि अब ये वापसी होने वाली नहीं है। तो कांग्रेस को क्या समझना चाहिए कि उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखे या साफ कर दे कि भाई कुछ भी हो हम इनके साथ भले ही होंगे, लेकिन इस इश्यू पर हम इनके साथ नहीं है। ये साफ रखना एक स्टैंड लेना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। सर पाकिस्तान में गूंज रही कांग्रेस पार्टी। ये पहली बार नहीं है, हम तो पिछले करीब 10-11 सालों से सुन रहे हैं कि कांग्रेस की आवाज़ पाकिस्तान में गूंजती है। और कई बार कांग्रेस के बारे में वहाँ के नेता, वहाँ की मीडिया, वहाँ के अखबार लिखते हैं, विदेशों में जाकर कोट करते हैं। जब धारा 370 हटा था तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पूरी सरकार ने, पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया, वियना में मानवाधिकार परिषद के सामने जो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के समक्ष उसमें उठाया गया, अलग अलग देशों में उठाया गया। ईरान से जो अभी खमैनी साहब भारत के मुसलमानों के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, उस समय भी उन्होंने बयान दे दिया
कि भैया उम्मीद है कि हमारे भारत से अच्छे संबंध हैं, वहां के कुलीन मुसलमानों का ध्यान रखेगा, क्योंकि इससे जो उत्पीड़न बढ़ा है मुसलमानों का उसके लिए हम सब चिंतित हैं। वो सारा कुछ हुआ था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को हटाएंगे। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो एक बार मामला सेटल हो गया, अब हमारा इस पर कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी घोषणा कर रही है तो कांग्रेस को एक बार तो कहना चाहिए था कि नहीं, 370 की वापसी से हम सहमत नहीं। वो केवल ये बोल रहे हैं कि वो उनका स्टैंड है। क्यों डर रही कांग्रेस नेशनल नहीं, इसलिए कि देखिए कांग्रेस जिस धारा में अभी चल रही है ना, जिस लेफ्ट लिबरल और उससे भी आगे कहिए जिस एक्सट्रीम लेफ्ट की धारा में राहुल गांधी जा रहे हैं, उसमें नेशन स्टेट का ही वैल्यू घट जाता है। उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें राष्ट्र की संप्रभुता का ही वैल्यू घट जाता है। और आप कह रहे थे 370 के समर्थक, हम लोगों के मित्रों में ऐसे लोग रहे हैं कि भाई कश्मीर के लोग अगर आजादी चाहते हैं तो उस आजादी को देने में क्या समस्या है। आपको सैकड़ों लेख मिल जाएंगे भारत के अखबारों में, हुर्रियत के समर्थन में, कश्मीर की आजादी के समर्थन में, उनके यहाँ जो जनमत संग्रह है उसके समर्थन में। जब वो नेता आते थे तो बैठ बैठ के उनका इंटरव्यू किया जाता था, तो भारत में रहा है। लेकिन ये जो इस समय जो पाकिस्तान का जो सपना है, देखिए 370 केवल संविधान से नहीं हटा है, उसके बाद कश्मीर की वैधानिक, कानूनी, संवैधानिक, प्रशासनिक संरचना इतनी बदली डाल जा चुकी है कि अब उस दौर में वापस नहीं लौटा जा सकता। जाना संभव नहीं है। खबर बता दूं, मैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, फिर आपके पास आता हूं। वैसे पाकिस्तान को कश्मीर की चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए, वो दिन आ गया है। एक बहुत बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, आज सब अखबारों के अंदर वो छपी हुई है, इसको उसके पीछे जो है वो आपको हमारे मेहमान बताएंगे। भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस दिया है और उस नोटिस में कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा करने का समय आ गया है। आप कहेंगे बड़ी तो ड्राई सी खबर है, समझिए जरा क्या खबर है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 6 नदियां निकलती हैं, इसको इंडस इंडस बेसिन रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है। ये 6 नदियां कौन कौन सी हैं? ब्यास, रवि, सतलुज, चिनाब, इंडस, झेलम। इन 6 में से 3 नदियों का पानी इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो पाकिस्तान को मिलता है, जो है चिनाब, इंडस, झेलम। बाकी ब्यास, रवि, सतलुज का पानी भारत को मिलता है। लेकिन सारे पानी का इन 6 की 6 नदियों को मिला दें, भारत को केवल 30% पानी मिलता है, 70% पानी पाकिस्तान में जाता है। भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आई हैं, भारत उसका भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करता, 90% पानी इस्तेमाल करता है, उसका भी बचा 10% पानी पाकिस्तान ले लेता है। ट्रीटी के तहत ही पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर भारत को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार है। हमारा वो काम रुका हुआ है, पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं होने देता है। जब बहुत हो गया, मोदी सरकार ने इससे पहले भी कहा था कि हमें इसके अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर ले गया। अब मोदी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया बदलाव नहीं, हमें तो समीक्षा करनी है, मतलब जरूरत पड़े तो हम इसे खत्म भी करना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान इन्हीं 3 नदियों के पानी को पीता है। उनके पूरे पंजाब प्रांत में, वही है वहां पंजाब प्रांत ही उगाता है, पूरा देश खाता है। वो पूरा पंजाब, वहां की खेती इन्हीं 3 नदियों के पानी पर सिंचित होती है। और अगर इस पानी पर भारत अगर इस ट्रीटी पर की समीक्षा करने लगा, पाकिस्तान को नानी याद आ जाएगी। ये ट्रीटी 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर मोहम्मद अयूब खान के साथ की थी। मोदी सरकार पेच कस रही है पाकिस्तान के साथ, और लोग कहते हैं कि ये जो फौजी कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान के खिलाफ। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है। देखिए आर्टिकल 370 तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जिक्र करा है, अपने मैनिफेस्टो में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 को समाप्त करेगी। वो खुली घोषणा थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो देश की जनता के सामने पूरा किया उसको। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को खासतौर से लग रहा है कि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान ले रहा है और हमारे पानी पीकर वहां पे बढ़ रहा पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को पालने पोसने का काम करता रहा था। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया और जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख भारत के साथ
हर स्तर पर आए, चाहे देश के अंदर पत्थरबाजी को बढ़ाना हो, देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना हो, भारत के जो विरोधी देश है उनकी मदद लेके पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जमीन मजबूत करने का रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है। और आपको याद रखिए, जब आर्टिकल 370 जब खत्म की थी तो अमित शाह जी ने लोकसभा में जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये ट्रीटी का जिक्र नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए थे तब उन्होंने कहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो नेहरू ने किया था, उसको सुधार करने की जरूरत है। अभी तो आर्टिकल 370 पे हमने हमला किया है, अभी बहुत सी चीजें हैं ये जो इशारा इसी पर वो इसी पे इशारा था अमित शाह का, जब अमित शाह ने कहा था, हालांकि उन्होंने पानी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कह दिया था कि बहुत सी ऐतिहासिक गलतियां है जिसे समय आने पे हम सुधारेंगे। हमारी नजर में हमारे यहाँ भी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में, शाम के कार्यक्रम में एक पुराने राजदूत भारत के आए थे, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पता नहीं भारत ये काम करता क्यों नहीं। अच्छा, भारत को ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के हिस्से का कुछ छीनना है, अपना हिस्सा पूरा लेना है। हमारे हिस्से में जो पानी है इसी ट्रीटी के आधार पर, वो क्यों पाकिस्तान को जा रहा है बचा हुआ पानी? हम वो बिजली की परियोजनाएं क्यों नहीं लगा रहे हैं? पाकिस्तान करता रहे शोर उसके ऊपर, लेकिन अब भारत ने एक फॉर्मल चिट्ठी, नोटिस पाकिस्तान को इसके ऊपर दे दी है। अगर ये काम होता है तो कितना बड़ा, हर्षवर्धन जी? देखिए, काम बड़ा इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान हमेशा एक बात कहता रहता है, दुनिया को बताता रहता है कि भारत हमारा हिस्सा नहीं देना चाहता। एक तो ये कि आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, और कभी आप जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाइए तो रियासी जिले में पड़ता है, तो थोड़ा ऊपर जाइए तो वहाँ रिवर राफ्टिंग वो चेनाब में ही होती है, तो बड़ी बढ़िया होती है, आनंद आएगा, मतलब यहाँ से ज़्यादा वहाँ आनंद आता है। और वहाँ आप जाएंगे तो सब कहते हैं कि यहाँ से अगर बह गए तो पाकिस्तान में निकलोगे। तो ये वहाँ के लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हम पानी रोक दें तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी, और पानी हम अचानक रोक कर छोड़ दें तो पाकिस्तान में दिक्कत बढ़ जाएगी। आज तक भारत की वजह से पाकिस्तान को यह कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भारत, जिसको कहते हैं ना, कई बार आप किसी चीज को एक अधिकार सा मान लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। ये जो पानी का समझौता है, इसमें जो उसको बड़ा हिस्सा मिल रहा है उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को अपनी परियोजनाओं के लिए उसे वापस लेना चाहिए, और जो अंतरराष्ट्रीय जो मसले होते हैं जिस पर हम कई बार कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, आज तक किसी भी कोर्ट में भारत के खिलाफ न तो चीन साबित कर पाया है न पाकिस्तान। और यहां एक छोटा सा जिक्र मैं और कर दूं कि चीन के साथ लगी सीमा पर भी भारत ने अपने जो ये वाटर ट्रीटी का मसला है, और बांग्लादेश के साथ भी, उसको भी रिव्यू करने का निर्णय लिया है। उसके पीछे वजह यही है कि इनके साथ हमारे जो संबंध है वो आपस के म्यूचुअल लेन देन के आधार पर थे, जिसका दुरुपयोग ये दोनों देश कर रहे हैं, और अब भारत चाहता है कि वो उसका दुरुपयोग न कर पाए। देखो, वैसे इस काम को भी आमतौर पर लोगों ने मान लिया था 370 जैसा, ये कोई हटा नहीं सकता, कहने की बात है कि साहब हम रिव्यू करेंगे। नहीं, भारत ने, देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार के अब आने के बाद 2015 में भारत ने इसकी आवाज उठाई थी, उसके बाद 2017 में भी उठाया, पाकिस्तान इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया है, तो ये मामले चारों तरफ हैं। लेकिन भारत का मामला है कि देखिए, दो जो हमारा किशन गंगा एक प्रोजेक्ट है और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, उसमें पाकिस्तान जो है लगातार इसको बाधित करता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो आज तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो एक बार नितिन गडकरी जी ने कहा मेरे पास रास्ता यही है कि हम पूरा बांध के कुछ दिन पाकिस्तान का पानी रोक दें, तभी वो पाकिस्तान सुधरेगा, क्योंकि लास्ट में वो क्या करता है कि टेररिस्ट भेजता है इस एरिया में, विस्फोट कराता है, हमारी समस्या बढ़ जाती है। 1960 में जो समझौते हुए थे उसके बाद से भारत इस समय क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। क्लीन एनर्जी की दृष्टि से हम पानी का एक दूसरे प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं, और उस समय की बहुत सारी चीजों में बदलाव आए हैं, जनसांख्यिकी बदलाव आए हैं। तो आज उसी समझौते के, और 12(3) जो है समझौते का भाग, वो ये बताता है कि इसकी समय समय पर इसमें संशोधन होना चाहिए। भारत का हक है ना, भारत का हक इसकी है, समीक्षा हो। भारत का हक नहीं है इस समय। अगर हम उनका रोक देंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम, भारत जो है ये काम करने की कोशिश नहीं करता है कि हम इस पानी को रोक दें। हम तो कह रहे हैं हम कुछ नाजायज करेंगे नहीं। हमारा दो प्रोजेक्ट जो है, दो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कारण कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक बात जरूर समझनी है कि जो फ्लो है, जो पानी का बहाव है, वो भी स्वाभाविक तौर पर उस तरफ आता है। तो अगर उसका यूटिलाइजेशन करना है, जो हम करीब 40% कर पाते हैं, और हमारी जो अगर जमीनों के लिए और पानी निकालना है, तो उसके लिए कोई पुख्ता प्रबंध करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई समझौता तो आपने आज किया, कल आप रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बहुत व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि फ्लो जो नेचुरल है वो उस तरफ जाता है। सर, इसकी आवाजें उठती रही हैं पहले। हाँ, लंबे समय से, जब से ये कमीशन हो। एक तो ये बात समझने की है कि ये जवाहरलाल नेहरू और जब प्रेसिडेंट थे अयूब, उनके बीच का समझौता नहीं है।
नहीं है, नहीं यही है। पढ़ा मतलब वो उस समय थे, वो दोनों लोग थे। ये समझौता जो है यूनाइटेड नेशंस ने किया और वहां पर इंडस वाटर कमीशन बनाया गया। ठीक है। ये 1954 में समझौता हुआ, 1954 में, फिर 1960 में मटेरियलाइज हुआ। मतलब ये सच है कि वो दोनों लोग थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ने बैठ के कर लिया कि भाई आप ये करोगे मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं है। ओके। जब वो डिस्प्यूट हुआ तो वो यूएन में गया और यूएन से इसको लेकर आए, ये फैसला हुआ। उसके बाद लगातार बहस होती रही है। एक जो हमारा डैम था वहाँ पर जम्मू में बनने वाला था 624 मेगावाट का, वो पाकिस्तान के उसकी वजह से आपत्ति की वजह से रुक गया है और वो लगातार इस पर बात चल रही है। अब भी यदि जाना है, ये गडकरी साहब या कोई भी लीडर, राहुल गांधी, कोई भी सभाओं में बोलने के लिए ठीक है। वाटर ट्रीटीज जो है वो इंटरनेशनल लॉज से चलती हैं, चुनावी सभाओं से नहीं चलती। नहीं, मैं तो चुनावी बात ही नहीं कर रहा। नहीं, फॉर्मल चिट्ठी गई है भारत सरकार की। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वो सरकार की तरफ से चिट्ठी जाए, फिर वो कमीशन में जाएगा और ऑब्जेक्शन करना तो उनका अधिकार है ना, भारत का भी पाकिस्तान का भी। एक भारत के पास बड़ी लीवरेज है और वो इसलिए भी है 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक भी सकता है, स्टोर कर सकता है। वो स्टोर कर सकता है। वो जो मतलब ऐसी कई चीजें जो वो नहीं कर बहुत शॉर्ट में प्लीज। क्या है कि ये बात ठीक है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी, लेकिन लास्ट में अयूब खान और उनके ही हस्ताक्षर हुए और रेटिफाइड 1960 में हुआ। हाँ, 1954 में उसका आया था, लेकिन वही हुआ था। देखिए, इसमें से जो 3 नदियां हैं ना भारत की, उसका नीला है, लेकिन सिंधु और वो सिंधु, चेनाब, झेलम वो उनका क्या है, ये धारा भी उधर ही जाती है। इसमें 30% पानी तो कंप्लीट जो है भारत के हित में है, 70% में बंटवारा करना, इसके पॉइंट सब देखने पड़ते हैं। ठीक है सर, लेकिन जैसे ये बड़ा कदम है जो भारत ने भी उठाया है,